हेलो दोस्तों, मेरा सानवी नाम है आज। मैं आपको एक और नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी उम्र अभी 22 साल की है। वही सानवी जिसके बाल घुटनों तक लहराते हैं, जिसकी हंसी में शरारत भी है और शर्म भी, जिसकी कमर में वो लचक लिए है जो गांव के लड़के चुपके से नापते रहते हैं। पर गांव वाले कहते हैं कि ये लड़की तो अभी से जवान 22 साल की है, हो चुकी है, जैसे कोई पूरी चांदनी रात अचानक उतर आई हो। अब कहानी शुरू करती हूँ। धीरे धीरे, जैसे गांव में रात को लोग आंगन में बैठकर बात करते हैं, एक बात से दूसरी, दूसरी से तीसरी, और पता ही नहीं चलता कब सुबह हो जाती है। वो गर्मियाँ थी, मई का महीना। मैं दिल्ली से अपनी ननिहाल आई थी, वो ननिहाल जो हमारे पुराने जमींदारी घर में बसा है। मिट्टी का 2 मंजिला मकान, चौड़ा आंगन, आंगन में नीम का पेड़, पीछे बड़ा तालाब और चारों तरफ सरसों के खेत। नानी नाना तो चल बसे थे, अब सिर्फ विकी मामा और मामी रहते थे। विकी मामा यानी मम्मी के सबसे छोटे भाई। उसकी उम्र 35 साल कद लंबा, रंग गोरा, मूछें घनी, आंखें गहरी। गांव की लड़कियां चुपके से उनका नाम लेती थीं। शादी नहीं हुई थी उनकी, कहते थे सही लड़की नहीं मिली। गांव में अफवाह थी कि एक बार किसी विधवा से दिल लग गया था, पर घर वाले बोले, अरे मेरी शेरनी आ गई, कितनी बड़ी हो गई है रे। और मुझे बैलगाड़ी पर बिठाकर घर ले आए। रास्ते भर मेरे साथ हंसी मजाक करते रहे। मैंने नया कुर्ता पहना था, गले वाला, थोड़ा गहरा। हवा चल रही थी तो पल्लू उड़ रहा था। मैं बार बार ठीक करती, वो चुपके से देखते और मुस्कुराते। मुझे लगा शायद मेरा वहम है। घर पहुंचते ही मामी ने गले लगाया, बोली, सानवी, तू तो हर बार और हसीन होती जा रही है। कोई लड़का दोस्त बना लिया क्या? मैं शर्मा के बोली, मामी, अभी तो पढ़ाई चल रही है। विकी मामा पीछे से बोले, पढ़ाई छोड़, अब तो घर बसा ले। मैंने मुंह बनाया, आप पहले बसाओ अपना, फिर मेरी बारी। सब हंस पड़े। पहले 2-3 दिन तो ऐसे ही बीते। मैं सुबह उठती, तालाब में नहाती, फिर सहेलियों के साथ गप्पे मारती। शाम को आंगन में सब बैठते, चाय पीते, पुरानी बातें करते। रात को छत पर चारपाई डालकर सोती। गर्मी बहुत थी, इसलिए मैं सादा कपड़े पहनता थी, कभी कभी नाइटी। दरवाजा खुला रहता, हवा आए इसलिए। चौथे दिन की बात है। दोपहर का वक्त था, बिजली गुल थी, पंखा बंद। मैं अपने कमरे में लेटी थी तो मैंने लोअर टी शर्ट पहन रखे थे, ऊपर से पतली चादर ओढ़े हुए। मैं चादर से ढकी थी पर कंधे और पैर बाहर थे। उनकी नजर एक पल को रुक गई, फिर झट से इधर उधर देखने लगे। वो पास आए, गिलास मेरे हाथ में दिया, मैंने पिया। वो वहीं कुर्सी पर बैठ गए, बोले, सानवी, तू तो अब बिल्कुल बड़ी हो गई है। पहले तो छोटी सी थी, गोद में खेलती थी। मैं हंस दी, मामा, अब भी आपकी गोद में बैठ सकती हूँ। वो एकदम चुप, फिर बोले, बैठ ना। मैंने मजाक समझा, उनकी गोद में बैठ गई। वो एकदम अकड़ गए। मैंने हंसते हुए कहा, देखा, अब भारी लग रही हूं ना? वो बोले, नहीं, बिल्कुल हल्की है। उनकी आवाज में कुछ अजीब सा था। तेरे बाल बहुत अच्छे हैं। मुझे सिहरन सी हुई। मैं उठकर खड़ी हो गई, बोली, मामा, गर्मी बहुत है, मैं सो जाऊं? वो हंसे और चले गए। उसके बाद मैंने नोटिस किया कि वो मुझे हर वक्त देखते हैं। मैं जब नहाने जाती तो तौलिया लेकर बाहर खड़े रहते, कहते, मच्छर बहुत है। मैं जब कपड़े बदलती, दरवाजा हल्का खुला रहता, मुझे लगता कोई डर है। मैं हंसती, पर मन में कुछ खटका। फिर एक रात की बात है। मैं छत पर सो रही थी। आधी रात को नींद खुली, प्यास लगी। मैं उठी, सीढ़ियां उतरी, किचन में पानी पीने गई। वहां अंधेरा था,
सिर्फ फ्रिज की लाइट। मैंने फ्रिज खोला, बोतल निकाली ही थी कि पीछे से गर्म सांसें महसूस हुईं। मुड़ी तो विकी मामा खड़े थे। बोले, प्यास लगी? मैंने हाँ कहा। वो पास आए, बोतल मेरे हाथ से ली और खुद पिए, फिर मुझे वापस दी। जब मैं पी रही थी, उनकी नज़र मेरे पर थी। मैंने बोतल नीचे रखी तो एक बूंद मेरे गले पर लटक गई। मैंने जीभ से चाट लिया। वो एकदम से सांस रोके खड़े रह गए। फिर बोले, सानवी, तू बहुत खतरनाक है। मैं शर्मा गई। बोली, मामा, आप भी कम नहीं हो। वो हंसे और बोले, चल ऊपर छत पर चल, ठंडक है। हम दोनों छत की। फिर विकी मामा धीरे से बोले, सानवी, मैंने कभी किसी लड़की को इतना करीब से नहीं देखा। तू तू अलग है। मैं चुप रही। वो और पास सरक आए। फिर बोले, तेरे बालों से बहुत अच्छी खुशबू आती है। मैंने हल्के से हंस दी। उनका हाथ मेरे बालों में चला। मैं एकदम से सिहर गई। बोली, कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, शानवी, मैं आपसे कुछ बात बोल सकता हूं? तो मामा बोले, है मामा, बोल सकते हो, क्यों नहीं। आपको जो बोलना है आप बोलो, मैं जरूर सुनूंगी। तो मामा बोलो, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तो मैं बोली, मामा, ये गलत है। वो बोले, दिल की बात गलत नहीं होती सानवी। मैं उठकर खड़ी हो गई। बोली, मामा, आप मेरे मामा हो, बस इतना याद रखना। और सीढ़ियां उतर कर अपने कमरे में चली गई। रात भर सो नहीं पाई। अगले दिन सुबह मैंने फैसला कर लिया कि अब मुझे जाना होगा, पर जाने से पहले एक आखिरी बात करनी थी। शाम को मैं तालाब किनारे गई। विकी मामा वहां बैठे। मैं उनके पास बैठ गई। बोली, मामा, एक आखिरी बार साफ साफ बात करते हैं। वो घबरा गए। मैंने कहा, आप बहुत अच्छे इंसान हो, मुझे आपसे बहुत प्यार है, लेकिन जो कुछ भी पिछले दिनों हो रहा है वो गलत है, बहुत गलत। अगर आप सच में मुझे चाहते हो कि मैं आपको हमेशा इज्जत दूं, तो ये सब आज के बाद बंद, वरना मैं आज के बाद कभी ननिहाल नहीं आऊंगी। और हाँ, आप जल्दी शादी कर लो, कोई बहुत अच्छी लड़की मिलेगी आपको। वो बहुत देर चुप रहे, फिर बोले, शानवी, मैंने बहुत बड़ी गलती करने वाला था, तूने मुझे बचा लिया। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। उनकी आंखों में आंसू थे। उसके बाद सच में सब बदल गया। विकी मामा फिर से वही पुराने शरीफ, नेक वाले मामा बन गए। मुझे बेटी की तरह प्यार करने लगे। और 4 महीने बाद उनकी सगाई हो गई प्रिया भाभी से। प्रिया भाभी हॉस्टल में काम करती थीं, बहुत संस्कारी, बहुत प्यारी। शादी के दिन मैंने खुद प्रिया भाभी का हाथ विक्की मामा के हाथ में रखा था। शादी के बाद एक दिन प्रिया भाभी ने मुझे अलग बुलाया। बोली, दीदी, विक्की जी ने मुझे सब बता दिया था। उस वक्त वो बहुत टूटे हुए थे। कहते थे कि एक लड़की ने उन्हें आईना दिखाया और उनकी पूरी जिंदगी बचा ली। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं बस मुस्कुरा दी। आज जब भी ननिहाल जाती हूँ, विकी मामा मुझे देखते ही बोले, मेरी गुड़िया आ गई, और मुझे गले लगा लेते, बिल्कुल भाई बहन वाला गले। प्रिया भाभी मुझे अपनी छोटी बहन मैंने एक रिश्ता बचा लिया, एक इंसान को गलत रास्ते पर जाने से रोक लिया, और खुद को भी। तो भाइयों बहनों, ये थी मेरी पूरी की पूरी कहानी। ना कुछ हुआ, ना होने दिया। बस एक भटका हुआ दिल सही रास्ते पर आ गया, और मैंने सीखा कि कभी-कभी प्यार का मतलब छोड़ना भी होता है। दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताना।
चैनल सशक रबर ज़रूर करें।